आसमान का सफर। हाँ, उठो, क्या सब हो गया? बाहर आओ। बोंग 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 बोंग। पियोन, एक तारा टूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया तभी अचानक धड़ाम वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का? हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बाकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। हाँ। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, पौने 2 और ये हुआ 1.5 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है। मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ? आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा।
गर्मी की मार। हाँ? 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 अरे रुको, मत जाओ। इतनी गर्मी क्या पड़ रही है? अब समझ में आ रहा है आलू को कैसा लगता होगा पकने पर। बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी है, काश मैं कुछ कर पाती। कुछ करना होगा, गर्मी से छुटकारा पाना है। हाँ? बेचारा गर्मी से परेशान है। चिकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी ठंडा कर देता हूँ। यहाँ रुको, एक पंखा, दो पंखा, एक और, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब कौन सा तार किसका है? क्या ये ग्रे वाला या ब्लू वाला? ये सारे ही निकाल देता हूँ, हो सकता है सारे काम करें। ये चल पड़े। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए फ्रिज में से लाता हूँ। नींबू पानी मस्त रहेगा। ओह, ये क्या? गर्मी से तो सब कुछ पिघल गया है। हाँ, इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिससे इस भड़के सूरज से राहत मिले। ये मेरी सबसे बढ़िया खोज होगी, गर्मी से राहत की। अरे वाह! हाँ, हाँ, हाय पाकी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट पंच लाई हूँ। फ्रैनी, शुक्रिया, पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे सूरज से राहत मिल सके। बढ़िया, लेकिन सूरज से बचने की क्या जरूरत? ताकि दुनिया को इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। देखो फ्रैनी, बस थोड़ा सा सामान चाहिए और ये रहा। अब सोचो कि तुम बाहर धूप सेक रहे हो और गर्मी कुछ ज्यादा होने लगे, तो बस गर्मी से बचने के लिए मेरी ये मशीन चालू करो और बस धूप में भी छांव मिलेगी तुम्हें। ये क्या आग? ये तो बकी के घर से आ रही है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, दोस्त। ओह पियोन, तुम आ गए। तुम्हें फ्रूट पंच चाहिए? हाय फ्रैनी। बकी, आग कहाँ पर लगी थी? कहीं पर भी नहीं लगी थी, सब बर्बाद हो गया। दुनिया भर में गर्मी से बुरा हाल है। पियोन, मेरा फ्रिज खराब हो गया, पता है उसे गर्मी लग गई। ये तो बहुत बुरा है, हमें अपने जंगल को बचाना चाहिए। तो तुम दोनों फ्रूट पंच पी रहे हो या फिर नहीं? हमें फ्रूट पंच नहीं चाहिए। जंगल, तुम घबराना मत। हे कम ऑन, पंप करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जब तक हम हैं, इस दुनिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, समझे? तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। मुझे फ्रूट पंच फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और किसी ने नहीं पिया। ये क्या है? ये तो बंद पड़ा है। इतनी गर्मी में इसे किसने बंद किया? प्लग निकला है। लो, हो गया। अब ये वापस ठंडा हो जाएगा, बाद में पियेंगे। पंप करते रहो बियॉन और चिकी, रुको मत, हमें जंगल को बचाना है। दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। बाकी मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है और पंच उसी में है। फिर मिलेंगे। हाँ, यानी गर्मी से मेरा फ्रिज खराब नहीं हुआ था। मेरी गलती है, मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया था और हम दोनों यहाँ पर जंगल को बचाने में लगे हुए थे। तेज और तेज, जोर लगा के। वो तो फ्रेनी ने बचा लिया, नहीं तो हम मेहनत करते रहते। फ्रूट पंच पीना है? इतनी मेहनत के बाद तो पीना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी में ठंडा फ्रूट पंच मिल जाए तो और क्या चाहिए।
नया बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन, हाय पकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। बियॉन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं, घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। फ्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हद हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। बियॉन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बकी, तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ।
शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है, इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था।
मौसम की जानकारी। फटाफट खेल चालू करो क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओ हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया। चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो। चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो सामान। ओह, अब 1 हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास है, तो समझो बारिश आने वाली है। और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रेनी, चिक्की, चलो मेरे साथ। हाँ, काफी से जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा, और जैसे ही बारिश होगी वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिक्की, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिक्की चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड, तुम्हारे पास कीज तो होंगी ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया मेरा तूफानी हमला। ये लो, वापस लो। ये लो। चिक्की, वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं?
पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह। अरे ये क्या मजाक है। सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं।